pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। डिमांड के फंक्शंस, इसके लिए एक क्लास होगी जिसमें आपके सारे फैक्टर्स बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। देन लॉ ऑफ डिमांड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक क्लास करेंगे। और लास्ट क्लास होगी हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, और बाकी जो बचे कुछ जो टॉपिक रह गए वो सारे, राइट। तो 4 क्लासेज या अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 क्लासेस लगी तो 4-5 क्लास में आपका ये जो चैप्टर है वो कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड है इसमें क्या। कंसेप्ट ऑफ डिमांड में क्या कहता है, देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें बिल्कुल, तो डिमांड क्या है, जिस चीज़ की मैंने इच्छा है मुझे लेने की वो मेरी डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड सिर्फ इच्छा नहीं है, वो नीड्स एंड वांट्स हैं। जब मैं उसको, मेरी परचेजिंग पावर भी होगी, मुझे मतलब मेरे पास पैसे भी हैं वो चीज़ लेने के लिए, और मैं उसको परचेज कर भी लूँगा और मैं खर्चा कर भी नहीं हूँ, उसको मैं डिमांड कहूँगी। ये बात समझो कि डिफरेंस बिटवीन डिमांड, नीड, वांट, डिज़ायर, ये सब में क्या है डिफरेंस होता है। देखो कैसे, देखो ऑर्डिनरली ये क्या कहता है, द टर्म डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। नॉर्मली क्या होता है, जो टर्म डिमांड एंड डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर वही एंड डिमांड मैंने आपको बताया सेम हम लेके चलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का एक अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलईडी टीवी है, लेकिन डिज़ायर टू हैव एन एलईडी टीवी, आप एक एलईडी टीवी लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डिज़ायर, ठीक है, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस एलईडी टीवी को ले सको, ये बात समझ आए, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू परचेज इट। सो ये डिजर्व जो है जस्ट आपकी एक विशफुल थिंकिंग है। क्या है, विशफुल थिंकिंग है, ये आपकी डिमांड में अभी क्रिएट कन्वर्ट नहीं हुई है। इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड, ये बात समझ आई। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ मनी, लेकिन आपके पास अब पैसा भी बहुत है, फॉर एग्जांपल लगा लो आपके पास पैसा तो है लेकिन आप एलईडी टीवी लेना ही नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा ही नहीं लेने की, और डिमांड डज नॉट एमर्ज, वो भी डिमांड नहीं हुई, ये बात समझ आई। सो डिजायर डिमांड तब बनती है व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय एलईडी टीवी, मतलब आपके पास उतना पैसा हो, आपको वो चीज़ चाहिए और उस पर आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो, उस टाइम वो आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर, सबसे पहले तो डिजायर होना चाहिए टू बाय अ कमोडिटी, उसके बाद बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और उस पैसे को खर्चा करके आपने क्या है उस मतलब खर्चा करने चाहते हो उस पर, ये नहीं कि मुझे चाहिए नहीं ये चीज़। तो तीनों चीज़ें जब मिलेगी तो वो क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। ठीक है, समझ आया। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। देखो डिमांड मैंने अभी बताया आपको, डिमांड क्या होता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, कि अगर डिफरेंट प्राइसेस पे मैं कितनी चीज़ें खरीदना चाहती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स लेते हैं, तो अगर उसका प्राइस 5 है तो मैं उसकी 10 यूनिट लेना चाहती हूँ, अगर उसका प्राइस 6 हो जाएगा तो मैं उसकी 8 यूनिट्स लेना चाहती हूँ, जब उसका प्राइस 7 हो जाएगा तो मैं उसकी 6 यूनिट्स लेना चाहती हूँ, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारी डिमांड है, ये बात समझ आई। जो ये शेड्यूल आपको सिखाऊंगी ये क्या है, हमारी डिमांड है। कैसे कि अगर प्राइस 1 है तो मैं उस चीज़ की 4 यूनिट्स जो है मतलब परचेज करना चाहती हूँ, अगर प्राइस 2 है तो मैं 3 यूनिट्स परचेज करना चाहती हूँ, प्राइस 3 है तो 2 यूनिट्स, 4 है तो 1 यूनिट्स, नेगेटिव रिलेशन होता है वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। तो ये सारा जो आया ये आया डिमांड। लेकिन अगर इसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करती हूँ कि ये 4 वाला, कि जब ये 4 मतलब प्राइस है तो मैं एक ही कमोडिटी लेना चाहती हूँ, जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँगी तो वो मेरी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात समझ आई, क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। देखो अब इसमें पढ़ो ये क्या कहलाता है, कहता डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, वही आ गया कि जब मैंने आपको पूरा टेबल बताया, टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, तो एक तरह के रिलेशन शो करता है। सो इसमें आपको एग्जांपल दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक जब सिंगल की बात करेंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स है 8 यूनिट, जब उसका प्राइस है 6 यूनिट, जब मैं एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगी तो वो मेरा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात समझ आई। सो डिमांड refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity, and quantity demanded refers to specific quantity, एक specific की बात करेगा, to be purchased against a specific price of a commodity। समझ आया।
इजी। सो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मैंने आपको पहले भी बताया है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? जब मैं किसी भी रिलेशनशिप को, किसी दो वेरिएबल के रिलेशनशिप्स को टेबल में शो कर देती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है? डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल क्या है बच्चे? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। सो जो टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन शो करता है उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल। और ये याद रखना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नॉर्मल, अगर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस है तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ के चलेंगे। क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों? किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये तो समझ रहे हो आप? प्राइस बढ़ेंगे हम डिमांड कम करेंगे, किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड उस चीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो जो इस रिलेशन को मैं टेबल की फॉर्मेट में शो करती हूँ, ये टेबल की फॉर्मेट में, तो ये मेरा क्या बन जाता है बेटा? डिमांड शेड्यूल। अब दो तरह का डिमांड शेड्यूल होता है। कौन सा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट। इंडिविजुअल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक सिंगल पर्सन की जो डिमांड शेड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है, अगर मैं एक प्राइस है मतलब उस चीज़ का तो मैं 4 यूनिट्स ले रही हूँ, 2 प्राइस है तो 3, 3 प्राइस है तो 2, 4 प्राइस है तो 1। देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे जो है प्राइस बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, 4, 3, 2, 1। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। तो जब मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर इन अ मार्केट की बात करूंगी, उसका रिलेशनशिप शो करूंगी, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन individual buyer or consumer of a commodity in the market. So it shows quantities of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that कमोडिटी। तो टेबल 1 क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, जिसमें वो बताता है कि गुड एक्स के जो है कितने जो है कंज्यूमर परचेज करना चाहता है विद द गिवन प्राइजेस। समझ आया? एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मतलब मार्केट में उस चीज़ के जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबकी डिमांड जब मैं प्लस कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। सो हर मार्केट में कहता एक चीज़ के बहुत सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं कमोडिटी के। ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या करेगा? उन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर देगा और उसको एक टेबल में शो करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? प्राइजेस तो वही हैं, अब कंज्यूमर ए के अलग गिवन है हमें डिमांड और कंज्यूमर बी की अलग गिवन है। जब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरी क्या निकल आई? मार्केट डिमांड। इसमें एग्जांपल लेके चले कि 2 ही कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। तो जब मैं इनको प्लस कर दूंगी तो मेरी क्या निकल आई? मार्केट डिमांड। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 टोटल 5 डिमांड हो गई और 1 + 2 3। तो ये क्या हो गया मेरा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ आया? डिमांड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एक टेबल होता है जो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? वो टेबल जो डिमांड और उसके प्राइस के बीच में रिलेशन शो करेगा। 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होगी और मार्केट में जितने भी उस चीज़ के कंज्यूमर है सबकी डिमांड को प्लस करके शो कर दिया जाएगा। ईजी? समझ आया? सो यहाँ देखिए क्या कहता है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूँ, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल is a table showing different quantities of commodity at all buyers। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? स्पेसिफिकली all the buyers or consumers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने क्या देखा? द इनवर्स रिलेशनशिप। क्या देखा हमने? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ, ये क्या हो रहा है? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस की खुद के, उसके कमोडिटी के खुद के प्राइस में, एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड होल्ड्स गुड इन बोथ द केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। दोनों में क्या है? हमें नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिला बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब आ गया डिमांड कब? मैंने आपको ये पहले भी बताया, जब मैं टेबल को ग्राफ की फॉर्म में शो कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? कब बन जाएगी। ये बात समझ आई? सो जब मैं शेड्यूल को ग्राफ पे शो कर दूंगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी? कर्व। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो ये भी सेम 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। जब मैं इंडिविजुअल जो हमारा शेड्यूल था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में शो करूंगी तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगी, और जब मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पे शो करूंगी तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी। इजी? सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक कर्व है जो शो कर रही है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वन पर्टिकुलर बाय इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को क्या कर रही है, शो कर रही है। ये बात समझ आई। और उसके बाद है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होगी, हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या है, हॉरिजॉन्टल समेशन है ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सारे इंडिविजुअल को प्लस कर दूंगी तो मार्केट डिमांड कर्व निकल आएगी ना, तो वो चीज़ आ गई क्या, मार्केट डिमांड कर्व। देखो ए की डिमांड कर्व इंडिविजुअल ये थी, ए की डिमांड कर्व इंडिविजुअल ये थी, बी की डिमांड कर्व इंडिविजुअली ये थी, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारी क्या निकल के आ गई, मार्केट डिमांड कर्व। क्या निकल आई बच्चे, मार्केट डिमांड कर्व। राइट, समझ आया यहाँ तक, इजी। डिमांड का मीनिंग, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये चैप्टर आपका डन है। चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक अभी तो। और फिर स्लॉप। स्लॉप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, आपको ये तो दिख ही गया, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसीलिए जो हमारी डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ आ रही है, डिमांड क्या है हमारी, नेगेटिव है। सो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लॉप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी, रेशियो बताता है कि चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात समझ आई, इजी, डन। तो इसको कंप्लीट कीजिए, देखिए ये स्लॉप भी गिवन है, कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.